हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम AIA-PGET का 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम आयुष CHO 2022 का पेपर डिस्कशन कर चुके हैं। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, दहत अग्निर वादो तु मिनत तावर वादो व आसू चा किस विष का लक्षण है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं वृश्चिक, सर्प, लूता, अलर्क। तो ये आंसर है वृश्चिक विष, यानी वृश्चिक विष का लक्षण है ये। चरक संहिता मत अनुसार संज्ञा स्थापन कर्म किस विष वेग में निर्दिष्ट है? ऑप्शन है छठा, पांचवा, चौथा और तीसरा। तो छठे वेग में संज्ञा स्थापन कर्म निर्दिष्ट है। विष ग्रहण द्वारा कौन सा धातु या दोष सर्वप्रथम दूषित होता है? तो यहाँ पर आंसर जाएगा पित्त, वात, रक्त और मांस में से रक्त। आचार्य चरक अनुसार कुलज विकार डैश होते हैं? शोधन साध्य, मंत्र साध्य, औषध साध्य और असाध्य। तो आंसर जाएगा असाध्य। कुलज विकार यानी जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर है वो असाध्य होते हैं। उष्ण जल निम्न में से किस व्याधि की चिकित्सा है? ऑप्शन है तृष्णा, मदात्य, रक्त दोष और पीनस। तो उष्ण जल जो है वो पीनस की चिकित्सा है। वायु डैश सर्वः। ऑप्शन है विश्वमिदम, ज्ञानमिदम, ब्रह्ममिदम और सत्वमिदम। तो वायु विश्वमिदम आंसर जाएगा। खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय चरक संहिता के किस चतुष्क में शामिल है? तो खुड्डाक चतुष्पाद जो है वो निर्देश, समवाय, स्वास्थ्य, कल्पना और रोग चतुष्क में से निर्देश चतुष्क में शामिल है। 9th नंबर का चैप्टर है। देन हेतुर्वर्तनम किस संदर्भ में कहा गया है? यद्दश्ववाद, ईश्वरवाद, कालवाद और स्वभाव परमवाद। तो आंसर जाएगा स्वभाव परमवाद। निम्न में से कौन सा स्मृति का कारण नहीं है? तो 8 स्मृति के कारण बताए हैं। अभ्यासात, सादृश्यात, आवरणात और सत्व अनुबंधनात्। तो आवरणात नहीं है, ये प्रत्यक्ष के बाधक कारण का आंसर है आवरणात। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश मधुषु श्रेष्ठम नेत्रा अभ्यय हरम लघु। इसमें माक्षिक, दाल, पौतिक और उद्दालक किसके लिए बोला गया है? तो आंसर जाएगा माक्षिक। 11 नंबर का क्वेश्चन है, जटा मानसी भाव प्रकाश निघंटु के किस वर्ग में सम्मिलित है? कर्पूर आदि वर्ग, वट आदि वर्ग, गुड़ुचादि वर्ग और हरित्यादि वर्ग। तो कर्पूर आदि वर्ग में। एक बालक जिसका वजन कम है और पढ़ाई की चिंता रहती है, उसके लिए निम्न में से कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है? वचा, हरिद्रा, हरितकी और अश्वगंधा। तो अश्वगंधा, क्योंकि ये वाजीकरण है। तिव्रत का वानस्पतिक नाम है? विथेनिया सोमनीफेरा, बैलियोस्पर्मम मॉन्टनम, हेलिक्ट्रेरस ओसरा और ओपर्कुलम टर्पेंटिनम। तो आंसर जाएगा ओपर्कुलम टर्पेंटिनम। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट किस व्याधि से मुख्यतः उपयोगी है? तो शोथ, तमक श्वास, हृदय रोग और पेप्टिक अल्सर। तो तमक श्वास में यानी ब्रोंकियल अस्थमा में ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूजफुल होता है। देन सर्वरस प्रतिनीक भूता डैश रस है? सर्वरस प्रतिनीक भूता अम्ल, तिक्त, लवण और कषाय में से लवण रस है। देन आता है पित्त शामक रस, कषाय, तिक्त एवं मधुर यदि डैश गुण अधिक की युक्त है तो पित्त शमन करने में असमर्थ होगा। तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष, तीक्ष्ण उष्ण लघु, तीक्ष्ण उष्ण विशद और उष्ण गुरु और विशद। तो पित्त के अपोजिट गुण होंगे तो ही शमन करेगा, लेकिन यदि उसके समान गुण होंगे तो कैसे शमन करेगा? इसलिए आंसर जाएगा तीक्ष्ण, उष्ण और लघु। देन वानस्पत्य अर्थात प्रतानी, फलय, फल पाकांतरत और फल पुष्प। तो आंसर जाएगा फल पुष्प। वानस्पति में फल और पुष्प दोनों हमको दिखते हैं। देन बॉडी मास इंडेक्स को कैसे नापते हैं? तो ये कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो BMI जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर में हाइट, वेट किलोग्राम में लेना है और हाइट मीटर स्क्वायर में। निम्नलिखित में से कौन सा लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन नहीं है? इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, मिजल्स वैक्सीन और BCG वैक्सीन। तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है वो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन नहीं है। घन कृष्ण रून अशंगी चूर्णे क्षुद्रेन संयुतम शिशो ज्वर अतिसार घनम श्वास का स्वमिन हरेत। अब ये
उसको औषध को पहचानना है कि कौन सी औषध के लिए बोला गया है। कुमार कल्याणक चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, बाल चतुर्भद्र चूर्ण और गात्र दोषहर चूर्ण। तो ये आंसर आएगा बाल चतुर्भद्र चूर्ण। निम्न में से कौन सा गुल्म रोग का अधिष्ठान है? गुल्म के 5 अधिष्ठान होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अधिष्ठान है सिर, कंठ, हृदय और नासा। तो हृदय जो है वो गुल्म रोग का अधिष्ठान होता है। देन प्रमेय के संबंध में समक्रियत्वाद, विषम क्रियत्वाद और महात्यय में दोष अनुबंध क्रमशः होगा। तो ऑप्शन दिए हैं, डायरेक्टली मैं आपको बता देती हूँ। समक्रियत्वाद मतलब होता है साध्य, विषम क्रियत्वाद मतलब होता है कृच्छ साध्य और महात्यय मतलब होता है असाध्य। तो ये क्रमशः कफ, पित्त और वातज प्रमेय के लिए कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अष्टांग हृदय के अनुसार साशूल प्रवाहिका में बाल बिल्व रोग का अनुपान है मधु प्लस घृत, शुंठी प्लस तक्र, शर्करा, वसा और गुड़ और तेल। तो ऑप्शन जाएगा गुड़ और तेल बाल बिल्व योग का अनुपान होता है। देन एक व्यक्ति 3 लक्षणों जैसे सीवियर पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रीशन और नॉन बीटा आइलेट सेल ट्यूमर ऑफ पैनक्रियास के साथ आता है। संभावित निदान बताइए। निदान क्या हो सकता है? गुलियन बेरी सिंड्रोम, जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज और इरिटेबल वॉबल सिंड्रोम। तो जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम के ये सिम्टम्स थे सारे के सारे। एक मांस तथा शिलाजीत का सेवन गौमूत्र के साथ किए जाने का निर्देश किस व्याधि की चिकित्सा में किया गया है? ग्रहणी, अर्श, कुंभ कामला और प्रवाहिका। तो आंसर जाएगा कुंभ कामला। चरक संहिता अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अपस्मार की चिकित्सार्थ वर्णित है? तेल प्लस लहसुन रसायन, विडंग रसायन, मल्लातक रसायन और लोह रसायन। तो तेल प्लस लहसुन रसायन इसका आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ज्वर मुक्त का नहीं है? ज्वर मुक्त का नहीं मतलब ज्वर से मुक्ति का। तो शिरोलघुत्वम, स्वेद, मुखपाक और क्लम। तो क्लम आंसर जाएगा। कुष्ठ चिकित्सा में पटोल मूल आदि द्वारा शोधन के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा पथ्य प्रयोग किया जाना चाहिए? पेया के साथ मुदकयूष, विलेपी के साथ मुदकयूष, पुराण शाल ओदन के साथ जांगल मास रस और लाजा शक्तु। तो पुराण शाल ओदन के साथ जांगल मास रस। यदि वातिक गुल्म के रोगी में पित्त की अधिकता से संताप उत्पन्न हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए? घृतपान, सस्नेह अनुलोमन, विरेचन, रक्त मोक्षण। तो आंसर जाएगा सस्नेह अनुलोमन। आयुर्वेद मत अनुसार निम्नलिखित किस उपद्रव की उपस्थिति होने पर उदर रोग अचिकित्सीय माना है? ज्वर, रक्तपित्त, श्वास और कामला। तो आंसर है श्वास। विरेचन तथा उपवास निम्नलिखित में से किसके चिकित्सार्थ प्रयुक्त होते हैं? रक्तगत ज्वर, मांस मेदगत ज्वर, अस्थि मज्जागत ज्वर और रसगत ज्वर। तो मांस मेदगत ज्वर आंसर है। सुश्रुत के अनुसार क्रमी संभव किस कुष्ठ का लक्षण है? शोणित आश्रित कुष्ठ, शुक्र स्थानगत कुष्ठ, मेद आश्रित कुष्ठ और अस्थि मज्जा आश्रित कुष्ठ। तो आंसर है अस्थि मज्जा आश्रित कुष्ठ। दल्हड़ के अनुसार मृत्सन का अर्थ है, मृत्सन मतलब ऑप्शन है शीत, रुक्ष, मधुर और पिच्छिल। तो आंसर आएगा पिच्छिल। यदि किसी व्यक्ति में पिपासा, परिदाह एवं अम्ल उद्गार का लक्षण मिलता है तो उसमें दोष की स्थिति क्या होगी? पित्त संचय, पित्त प्रकोप, पित्त का वात स्थान में गमन और पित्त का स्थान संशय। तो पित्त प्रकोप आंसर है। वाक प्रवृत्ति डैश का कार्य है? प्राणवायु, उदान, व्यान और अपान। तो उदान वायु का कार्य है कंठ में आश्रित होती है और हमारे बोलना इन सब चीज़ों को संचालित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण दोषों को शाखा से कोष्ठ में लेकर जाने से उत्तरदायी है? तो व्यायाम, औष्ण्य, पाक और मारुत द्रुतत्व। तो आंसर क्या होगा? शाखा से कोष्ठ में ले जाना है, आंसर होगा पाक, दोषों का पाक होना। चरक संहिता के अनुसार मेदो व श्रोतस का मूल क्या है? मेदस व जग्न, वृक्क व वपावहन, अस्थि व संधि और स्नायु व त्वक। तो आंसर होगा वृक्क व वपावहन, यानी किडनी और ओमेंटम जो है वो मेदो व श्रोतस के मूल है। एक जनसंख्या में रोगग्रसित लोगों का अनुपात डैश कहलाता है? इंसिडेंस, प्रिवेलेंस, रिस्क रेशो और ऑड्स रेशो। तो आंसर होगा प्रिवेलेंस। संख्यात्मक अनुपात संश्लिष्ट करने वाला वृत्तीय सांख्यिक ग्राफ डैश कहलाता है?
मल्टीपल बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और सरफेस चार्ट। तो आंसर है पाई चार्ट। क्लिनिकल ट्रायल कंसिस्ट ऑफ डैश फेजेस, यानी कितनी अवस्थाएं होती है क्लिनिकल ट्रायल की? 8, 6, 4 और 2। तो आंसर है 4। कौन सा प्रमाण त्रिकाल ज्ञान नहीं देता है? युक्ति, अनुमान, प्रत्यक्ष और आप्तोपदेश। तो जितने भी प्रमाण बताए गए हैं 4, उनमें से सारे प्रत्यक्ष को छोड़कर बाकी सारे जो है वो त्रिकाल का ज्ञान कराते हैं हमको, भूत, भविष्य और वर्तमान का। प्रत्यक्ष नहीं करवाता। आचार्य सुश्रुत मत अनुसार वृक्क की उत्पत्ति निम्नलिखित किससे होती है? कफ रक्त मेद प्रसाद से, रक्त किट मांस मेद प्रसाद, रक्त मेद प्रसाद और रक्त किट मेद प्रसाद। तो आंसर होगा वृक्क यानी किडनी की उत्पत्ति रक्त और मेद के प्रसाद भाग से होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। तो संधि शैथिल्य, संधि शून्यता, अस्थि शौशिर और संधि स्फुटन एक तरफ दिया हुआ है। मांस है, अस्थि है, मज्जा है और मेद है। तो देखिए संधि शैथिल्य जो है उसका आंसर होगा अस्थि है, संधि शून्यता का आंसर होगा मेद है, अस्थि शौशिर का आंसर होगा मज्जा है और संधि स्फुटन का आंसर होगा मांस है। देन हम आते हैं निम्नलिखित किस प्रकृति के व्यक्ति में बार बार मुखपाक होने की संभावना रहती है? वात, कफ, समदोषज प्रकृति और पित्तज प्रकृति। तो आंसर जाएगा पित्तज प्रकृति। निम्न में से कौन से स्नेह में योनि विशोधन गुण पाया जाता है? घृत, तेल, वसा और मज्जा। तो तेल जो है उसमें योनि विशोधन गुण पाया जाता है। देन रुग्ण में अस्थि संधि स्नायु कोष्ठ एवं मर्म में अत्यधिक रुझा होने पर निम्न में से किस स्नेह का प्रयोग निर्दिष्ट है? घृत, तेल, वसा और मज्जा। वसा। निम्न में से किस अवस्था में अनअग्नि स्वेद निर्दिष्ट है? मांस आवृतवात, मेद आवृतवात, अस्थि आवृतवात और मज्जा आवृतवात। तो आंसर है मेद आवृतवात। रोगी को वामक योग पिलाने के पश्चात वमन वेग हेतु कितने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए? 1 याम, 1 प्रहर, 1 मुहूर्त और 1 घटिका। आंसर है 1 मुहूर्त। देन वात आश्रम में विरेचन कर्म हेतु निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य निर्दिष्ट है? वात आश्रम मतलब वात रक्त में विरेचन हेतु कौन सा द्रव्य निर्दिष्ट है? त्रिवृत, आरगवत, तिलवक और शुद्धा। तो आंसर है आरगवत। शारंगधर मत अनुसार मदन निम्नलिखित किस द्रव्य की कारमुकता है? भेदन निम्नलिखित किस द्रव्य की कारमुकता है? आरगवत मतलब किसका कर्म है? आरगवत, श्यामा, अभ्या और कटुक रोहिणी। तो कटुक रोहिणी का कर्म है भेदन। कौन से प्रकार की जठर अग्नि सर्व उपचार सा मानी जाती है? तीक्ष्ण, मंद, विषम और समग्नि। आंसर होगा तीक्ष्ण अग्नि। एंडोमेट्रियोसिस के निदान के लिए किस परीक्षण को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया है? तो हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस, डबल पंक्चर लेप्रोस्कोपी, कोलोस्कोपी और लेप्रेक्टोमी। तो आंसर आएगा डबल पंक्चर लेप्रोस्कोपी को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया है फॉर एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट है गर्भिणी सूत्री द्वारा छर्दी व निश्वास वेग धारण फलस्वरूप तोद युक्त श्वेत या पांडु वर्ण का योनि श्राप से पीड़ित होना निम्नलिखित किस योनि व्यापत का लक्षण है? कर्णिनी, कफज, प्रसंत्रिणी और उपलुप्तता। तो आंसर जाएगा उपलुप्तता योनि व्यापत। चरक मत अनुसार निम्नोक्त कौन सा सद्योग्रहित गर्भ का लक्षण नहीं है? तृप्ति, तंद्रा, पिपासा और हृदय व्यथा। आंसर जाएगा पिपासा। देन लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरम इज कॉज्ड बाय, हिंदी में ये सही से समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन है ट्रेपोनेमा पैलिडम, हीमोफिलस डक्रे, डोनोवेनिया ग्रेन्युलोमेटिस और एल सीरोटाइप क्लेमेडिया ट्रैकोमाइटिस। आंसर जाएगा एल सीरोटाइप क्लेमेडिया ट्रैकोमाइटिस जो है वो लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरम कॉज करता है। सॉरी। आचार्य सुश्रुत मत अनुसार यदि सूतिका को अपतर्पण दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? हर डिसीज विल बी सुख साध्य, हर डिसीज विल बी असाध्य, शी विल नॉट हैव एनी डिसीज और शी विल रिगेन हर हेल्दी वेरी फास्ट। मतलब यदि सूतिका को अपतर्पण दिया जाए तो क्या होगा सुश्रुत अनुसार? तो
हर डिसीज़ विल बी असाध्य, उसकी डिसीज़ असाध्य हो जाएगी। यानी स्तूतिका को हमें ये क्लिनिकल चीज़ पता चली कि स्तूतिका को अब तर्पण नहीं देना है। अन्वेक्षणी किस दर्शन का पर्याय है? न्याय, सांख्य, वैशेषिक और योग। तो आंसर है न्याय। तानी, मार्दव, सौशर्य, लाग्य, चक्रानी, यह कौन से महाभूत प्रधान द्रव्यों के लिए कहा गया है? अग्नि, वायु, आकाश और जल। तो आकाश महाभूत द्रव्यों के लिए। हरितकी का रसायन प्रभाव प्राप्त करने के लिए शरद ऋतु में डैश के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए? शरद ऋतु में शर्करा, गुड़, मधु और संदव लवण ऑप्शन है, तो शर्करा के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हरितकी का जो है ऋतु के अनुसार अलग अलग अनुपान बताया गया है, वहाँ से था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित किस गुण द्वारा शरीर में आह्लादन लाया जाता है? शीत, द्रव, स्निग्ध और मृदु। तो शीत। सत्य और यथार्थ ज्ञान को डैश कहते हैं? प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा। आंसर है प्रमा। अरुंधति द्वारा लिखी गई अष्टहृदय की टीका का नाम है? अष्टांग हृदय है यहाँ मतलब लिखा हुआ अरुंधति की टीका और अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय दीपिका, हृदय बोधिका, शशिलेखा और सर्वांग सुंदरी। तो आंसर आएगा सर्वांग सुंदरी। चेतना धातु की अभिव्यक्ति गर्भाक्रांति के किस माह में होती है? तो ऑप्शन है 3, 4, 5 या 7। तो चेतना धातु की अभिव्यक्ति 4th मंथ में होती है। निम्न में से कौन सी नर्व आई ऑफ हैंड कहलाती है? एंटीरियर एंट्रोसस नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व और सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो आंसर होगा मीडियन नर्व जो है उसको हम आई ऑफ हैंड कहते हैं। विच इज़ द नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट? पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, एंटीरियर वॉल ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, प्रॉक्सिमल फेलोपियन ट्यूब और डिस्टल फेलोपियन ट्यूब। तो आंसर है पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस। विच लेयर ऑफ स्किन इज द सीट ऑफ चर्मदल? यानी चर्मदल त्वचा के कौन से स्तर में अधिष्ठित है? श्वेता, लोहिता, ताम्रा और वेदनी। तो श्वेता। ड्यूडेनम की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 15 से 18, 26 से 30, 20 से 25 और 30 से 35। तो आंसर होगा 20 से 25। आचार्य सुश्रुत मत अनुसार स्थान संश्रय की अवस्था का निम्नलिखित कौन सा विवरण सही नहीं है? उदरगत दोष, विसूचिका, गुदगत अतिसार, अस्थिगत विदृधि और पादगत वास शोणित। आंसर है गुदगत अतिसार। आचार्य सुश्रुत के अनुसार किस मर्म पर आघात होने से पक्षाघात होता है? तल हृदय, लोहिताक्ष, कूर्च शिर और इंद्रवस्ती। तो आंसर है लोहिताक्ष मर्म। प्रयोगशालीय रिपोर्ट के आधार पर रुग्ण को क्रोनिक हाइपर कॉर्टिसोलिज्म है किसका निदान होगा? मतलब ये किसका निदान होगा? तो कुशिंग सिंड्रोम, कॉन्स सिंड्रोम, एडिसन्स डिसीज और डाउन सिंड्रोम। तो आंसर है कुशिंग सिंड्रोम में क्रोनिक हाइपर कॉर्टिसोलिज्म पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रस क्षय से संबंधित है? तंद्रा, आलस्य, शब्द असहिष्णुता और प्रसेक। तो आंसर होगा शब्द असहिष्णुता। सुखपूर्ण गलासता किस व्याधि का पूर्व रूप है? कास, श्वास, हिक्का, हृदय रोग। तो कास का। मूर्छा में डैश दोष प्रधानता है? पित्तनिल, पित्ततम, श्लेष्मतम और तमोअनिल। तो आंसर होगा पित्ततम। चारंगधर मत अनुसार पिचू, तिंदुक, उदुम्बर किस मान के पर्याय हैं? कर्ष, शांत, पल और शुक्ति। तो आंसर है कर्ष। चारंगधर मत अनुसार मंथ डैश की उपकल्पना है? फांट, हिम, कल्क और क्वाथ। हिम। काशीश के सत्व रूप से डैश प्राप्त होता है? वंग, यशत, ताम्र और लोहा। तो आंसर है लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल E1 में सम्मिलित है? कृष्णजीरक, कालाजी, काला अजाजी, चंद्रचूर और पारसिक यवानी। आंसर है पारसिक यवानी। रसस्य बंधनार्थम जारणाय भवत्य बलम ये गुणा पारदे प्रोक्तास्ते चैवात्र भवन्ति थी। यह कथन किसके संदर्भ में है? अभ्रक, गंधक, रसक और हिंगुल। तो ये आंसर होगा गंधक। षष्ठ लोह विनाशिनी किसके लिए कहा गया है? गार कोष्ठी, बंकनाल, अंगार कोष्ठी और महामूषा। तो आंसर होगा गार कोष्ठी। मधुक
मधुकम, मधुकम किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। संस्कृत का क्वेश्चन है, आंसर है दीर्घ संधि। अध्यात्मम किसका उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, द्विगु, द्वंद्व और विसर्ग। तो अव्ययी भाव समास। वकार का उच्चारण स्थान है नासिका, तालु, दंत ओष्ठ और कंठ। दंत ओष्ठ। भेदन कर्म में किस शस्त्र का प्रयोग होता है? मंडलास्त्र, व्रीहिमुख, नख और वृद्धिपत्र शस्त्र। तो आंसर होगा भेदन कर्म के लिए व्रीहिमुख शस्त्र। बाधिर्यमानम घ्राणम, घोरांश नयनम आयान किस रोग का उपद्रव है? वातशिशूल, अग्निमंथ, पित्तशिशूल और प्रतिश्याय। तो आंसर है प्रतिश्याय। एक 15 वर्षीय रोगी बहिरंग विभाग में यानी ENT डिपार्टमेंट में गले के भीतर मंद रुजा, कठोर, कर्पाश फल के समान सूजन एवं के साथ आता है। बागभट के अनुसार इसका निदान क्या होगा? कंठशुंठी, टुंडिकेरी, अधूष और कच्छप। आंसर है टुंडिकेरी। चालित यति वर्तमानी क्लिनिकल लक्षण कौन सी व्याधि में पाया जाता है? वातत्वंत, निमेष, लगन और वर्तमान बंधनक। तो आंसर है निमेष। एक 20 साल का रुग्ण आँख में दर्द, लालिमा जैसे प्रधान वेदना के साथ OPD में आता है। निम्नोक्त में कौन सा उपाय तत्काल परामर्श योग्य है? मतलब क्या आपको तुरंत परामर्श देना है? अंजन, पुटपाक, आश्चोतन और अंजन एवं पुटपाक। तो आंसर है आश्चोतन। अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के मत अनुसार मायोपिया को लो मायोपिया कहते हैं जब दृष्टि डोज का एरर कितना होगा? लेस देन -2D, -3D to -6D, ग्रेटर देन -6D और लेस देन -3D। तो आंसर है फोर्थ, लेस देन -3D। गुडशेल्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर हेमोरॉइड, रेक्टल प्रोलैप्स, फिशर इन एनो और फिस्चुला इन एनो। आंसर है फिस्चुला इन एनो। वेदनोपशांति श्रक के प्रसादो मार्दवम च, यह लाभ निम्नोक्त किस कर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है? पत्रदान, निर्वापन, अविपरीत बंध और रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण। तो ऑप्शन है अविपरीत बंध। स्तन अबोर्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा ट्रिपल असेसमेंट में शामिल नहीं है? क्लिनिकल असेसमेंट, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और ट्यूमर मार्कर। आंसर है ट्यूमर मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। थ्रोम्बोएंजिलाइटिस ऑब्लिटेरेंस इज अदरवाइज नोन एज, इसको और कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रेनॉल्ड्स डिसीज, बर्गर्स डिसीज, आर्थरोस्क्लेरोसिस और वेरिकोज वेन। तो आंसर होगा बर्गर्स डिसीज। सीवन कर्म किस में निर्दिष्ट है? सध्या व्रण, विद्ध व्रण, मारुद्वाही व्रण और अंतर्लोहित व्रण। आंसर है सध्या व्रण। सुश्रुत संहिता के अनुसार अंश संधि च्युति होने पर संधि को पुनः अपने स्थान पर स्थापित करने के पश्चात निर्दिष्ट बंधन है। स्वास्तिक, मंडल, कोश और निर्दिष्ट नहीं है। तो आंसर जाएगा स्वास्तिक। आचार्यचरक के मत अनुसार निम्नोक्त बल वृद्धिकर भाव है। तो बल वृद्धिकर भाव जो है आचार्यचरक ने आहार, संपत, शरीर संपत और स्वभाव सिद्धि बताए हैं। देन नेक्स्ट है, इनमें से पश्चिमोत्तान आसन से संबंधित कौन सा कथन सही है? कमर दर्द में लाभप्रद है, पेट का जमा चर्बी घटाने में लाभप्रद है, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में लाभप्रद है और उदर शस्त्र चिकित्सा के बाद लाभप्रद है। पश्चिमोत्तान आसन पेट की पर चर्बी जमा घटाने के लिए लाभप्रद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ योग प्रदीपिका के मत अनुसार षट कर्मों को डैश अवस्था में करना चाहिए? दोष समता, मेध श्लेष्म वृद्धि, वात वृद्धि और धातु क्षय। तो आंसर होगा मेध श्लेष्म वृद्धि। भाव प्रकाश के मत अनुसार ब्रंताक यानी बैंगन में निम्नोक्त गुण है? कफ वातकर तथा अचक्षुष, गुरु मेद जनन आम जनन, कफ मेदोकर अनिलहर और कफ मेदो अनिलग्न। तो कफ मेदो अनिलग्न जो है वो बैंगन के गुण बताए हैं अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवस्था में रात्रि जागरण लाभप्रद होता है?
हिक्का, अतिसार, अजीर्ण, विष पीड़ित। तो आंसर जाएगा विष पीड़ित। गैरन संहिता अनुसार निम्न में कौन सी ऋतु योग अभ्यास आरंभ करने हेतु श्रेष्ठ है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा। तो आंसर है वसंत। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा AIA-PGT 2018 का पेपर सॉल्यूशन था। ऐसे ही मैं आपको AIA-PGT के नेक्स्ट ईयर्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी डालती रहूँगी, और यदि आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं BMS फर्स्ट और सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रही हूँ, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। थैंक यू।